नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है छाया। मैं 22 साल की हूँ। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको मेरे और पवन की कॉलेज के दिनों की प्रेम कथा साझा कर रही हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिल फिर जोरों से धड़का छाया का। अचानक सामने पवन जो आ गया। छाया समझ नहीं पाती थी कि आखिर पवन को सामने देखकर उसका दिल ऐसे क्यों धड़क उठता था। पवन ने तो कभी उसे नोटिस भी नहीं किया। वो तो छाया के सामने से बगुले जैसा सर झुकाए निकल जाता था। उसने तो कभी एक नजर उठाकर जी भर के भी नहीं देखा। फिर ऐसे निर्मोही को देखकर दिल धड़क उठने का रहस्य छाया कभी समझ नहीं पाती थी। छाया और पवन दोनों एक ही कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे। फिर भी आज तक दोनों में बात होना तो दूर की बात, दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। छाया तो बहुत शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की थी। क्लास के लड़कियों में भी सिर्फ इक्का दुक्का से उसकी दोस्ती थी। ऊपर से आंखों पर नजर का मोटा चश्मा होने के कारण वो खुद को ही थोड़ा हीन भावना से देखती थी। ऊपर से पवन जैसा हैंडसम लड़का जिस पर कॉलेज और बीएससी की आधी लड़कियां मरती हैं, वो छाया जैसी बहनजी टाइप लड़की को क्यों देखने लगा। ये सारी बातें छाया खुद बखुद अच्छे से समझती थी। फिर भी सामने से पवन निकल जाए तो धौंकनी जैसा दिल धड़कने का रहस्य आज तक उसकी समझ में नहीं आया था। सिर्फ एक बार अपने दोस्त मनोज यादव के छात्र संघ के चुनाव प्रचार के दौरान पवन ने छाया के हाथ में पैम्पलेट पकड़ाते हुए कहा था, वोट राज को ही देना। छाया के जी में तो आया था कि वहीं पवन के गाल चूम कर बोल दे कि तुम जो कहोगे वही करूंगी। मुझे तो पूरी जिंदगी तुम्हारी बात मानने का मन करता है। लेकिन कुछ घर के संस्कार और कुछ जमाने की बंदिशों के चलते वो सिर्फ पैम्पलेट लेकर सर झुकाए आगे बढ़ गई। वो अलग बात थी कि वो पैम्पलेट किसी महंगे गिफ्ट जैसा आज भी उसके कबोर्ड में सुरक्षित रखा था। एक दिन छाया थोड़ा देर से कॉलेज पहुंची। लाइब्रेरी से होकर गुजरते उसने कॉलेज के बीचों बीच बने राम मनोहर लोहिया की मूर्ति के पास उसने पवन और रीता को बात करते देखा। उसका दिल थोड़ा सा बुझ सा गया। क्या बात कर रहे हैं दोनों? कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते? नहीं नहीं, शायद कोई नोट्स चाहिए होंगे अजीत को। लेकिन पवन तो लड़कियों से कुछ कहता ही नहीं। दिमाग में हजारों ख्याल लिए तिरछे उन दोनों की तरफ देखते हुए छाया के कदम थोड़े धीरे पड़ने लगे। अचानक पवन की नजर छाया पर पड़ी और हड़बड़ाकर वो आगे बढ़ गया। धक। फिर से जोरों से दिल धड़का छाया का। साथ में हजारों उल्टे पुल्टे ख्याल। रीता ने भी छाया को देखा और हाथ हिलाकर अपने पास बुलाया। दोनों फिर एक साथ क्लास के लिए निकले। बहुत हिम्मत की छाया ने कि रीता से पूछ ले, लेकिन आत्मविश्वास साथ नहीं दे रहा था। पवन पर उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता भी जान छिड़कती थी। जब देखो पवन ऐसा, पवन वैसा। पवन ने आज शेव किया है। पवन आज उदास लग रहा है। पवन आज खाना खाकर नहीं आया क्या? दिन भर में पवन को लेकर पचासों कयास लगाना रीता की रोज की आदत थी। क्लास से निकलने पर उसने देखा कि आज पवन उसे देख रहा था। जब छाया की नजर उससे टकराई तो उसने नजरें फेर ली। अब रहा नहीं गया छाया से, उसने आखिर रीता से पूछ ही लिया, वो आज पवन क्या कह रहा था तुझसे? कुछ नहीं। फिजिक्स की नोट्स मांग रहा था। मैंने बोला कल परसों में दे दूंगी। मेरी कंप्लीट है, मेरी लेकर दे दे। अरे उसे जल्दी नहीं है। मैं दे दूंगी ना। कंधे उचका कर रीता ने बिना नजर मिलाए बेपरवाही से उत्तर दिया। छाया चुपचाप घर तो चली आई, लेकिन रात भर ढंग से सो नहीं पाई। पूरी रात उसके जहन में पवन और रीता का बतियाना चलता रहा। एक नोट्स मांगने और लेने से कहीं तेरा पवन तेरी ही सहेली का ना हो जाए। इश्क की आग में जल रही उसकी अंतरात्मा के इस सुझाव पर छाया पलंग से चौंक कर उठ बैठी।
घड़ी में देखा तो 5 बज गए थे। छाया आज जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। उसे आज रीता से पहले कॉलेज पहुंचना था और पवन को कॉलेज के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे ही नोट्स दे देना था, जहां वो विशाल, राहुल, रहमान सहित अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा जाने किस बात पर जोर जोर से हंसता रहता था। जब वह पेड़ के पास पहुंची तो मंडली जुट चुकी थी। किसी सटायर बात पर जोर जोर की हंसी पड़ी थी। छाया को पेड़ के पास आता देख खामोशी छा गई। छाया ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी नोट्स पवन की तरफ बढ़ा दी। पवन कुछ समझ नहीं पा रहा था। हुआ क्या आखिर? नोट्स लेकर छाया अभी वो भी माहौल को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले विशाल ने हाथ से नोट्स ले लिए। सरसरी हाथ से सारे पन्ने पलटकर पूछा, ये क्या? छाया की समझ में नहीं आया कुछ। नोट्स है फिजिक्स के। पवन को चाहिए थे ना। साल भर में तुमको 15 लेटर भेजवाए, आज तुमको नोट्स देना है। मनोज यादव ने व्यंग्य किया था या सच बोल रहा था, छाया समझ नहीं पाई। कैसा लेटर, वो भी 15? किससे भिजवाए? मन ही मन मनोज का प्रश्न दोहराने के बाद भी ना समझ पाने की स्थिति में उसने मूक गाय की तरह कातर दृष्टि से पवन की तरफ देखा। पवन भी उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर उसमें कुछ सच खोजने का प्रयास कर रहा था। उससे ये तो पूछो बेहूदो कि उसको मिला भी कि नहीं। एको फ्री फंड का टार्चर काहे कर रहे हो बे? मित्र मंडली में एक और साहब थे जो खुद को शर्लॉक होम्स और व्योमकेश बख्शी का भतीजा समझते थे। उनका नाम यहाँ लिखकर उनका महिमा मंडन नहीं करना चाहता मैं। सब के सब तक से देखे शर्लॉक बख्शी को। अब सारे हमारा मुंह काहे देख रहे हो बे? पप्पी लेकर भागोगे क्या? लड़की उधर खड़ी है, उससे पूछो। शर्लॉक बाबू आज जावेद अख्तर वाले संवाद पर संवाद मार रहे थे। सब के सब अब छाया की तरफ देखे लेकिन पूछे क्या? कोई समझ नहीं पाया। आखिरकार शर्लॉक बाबू ही बोले, ये बताओ रीता कुछ दी है या नहीं पवन की तरफ से? उत्तर की जगह छाया ने ना मुंडी हिलाई। साला, हम पहले से कह रहे थे कि उद्दमदमा भवानी पर ट्रस्ट मत करो, लेकिन साला पंडित आदमी की सुनता कौन है? ऐसा भड़के शर्लॉक बख्शी की छाया को लगा कि नाना पाटेकर की आत्मा घुस गई है उनके अंदर। आज रीता का भेद भी खुल गया जो अपनी सहेली को ही डबल क्रॉस कर रही थी। शायद पवन उसका भी क्रश था, इसलिए छाया को करीब करीब आधा मामला तो समझ आ गया था, बस अब उसे क्लियर सुनना था। अब मामला ग्रुप के लव गुरु असलम मियां ने संभाला। कश्ती वो पवन है ना? वो तुमसे, मतलब जब से तुमको कॉलेज में देखा है मानो पगला गया है। छाया ने पवन की तरफ देखा। पवन जो छाया को देख रहा था, छाया के नजर पड़ते ही अपनी नजरें फेरने लगा। आज छाया की समझ में आया इस निर्मोही की झुकी नजर का राज। आज समझी छाया कि कल उसे देखते ही पवन रीता के पास से चंपत क्यों हो गया। आप लोग जरा 2 मिनट हटेंगे, कुछ बात करनी है अकेले में। चलो बे निकलो सबके सब। शर्लॉक बाबू नाना पाटेकर वाले स्टाइल में फिर उछले। सबके सब दोस्त पीपल के पेड़ के नीचे बने गोल चबूतरे से उठकर निकलने लगे। छाया पवन की ओर 2 कदम आगे बढ़ी। दोनों की नजरें पहली बार एक दूसरे की नजरों से जी भर के मिली और पता ही नहीं चला कि कब घर के संस्कार और ज़माने की बंदिशों को तोड़ती हुई छाया के होठों ने पवन के होठों का स्पर्श पा ही लिया। दोनों ने एक दूसरे को किस करते हुए अपने प्यार का इजहार किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताएं।